ओके, स्टार्ट कर लेते हैं ना। आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शन है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF भी इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। तो अभी इसमें होता क्या है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे आपके पास 1.3 है, तो इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालूं, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, मतलब मुझे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक आना है और इस नंबर तक आऊँगा, और इस नंबर तक आते आते जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मिलेगा ना, वो आपका आंसर है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, सपोज आपने इसको नंबर लाइन पे प्लॉट किया, 0, 1, 2, 1.3 कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो ना। लेफ्ट हैंड साइड से आने का मतलब ये होता है कि जब माइनस इन्फाइनाइट से आप राइट हैंड साइड की तरफ जाते हो, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, तो इंटीजर की वैल्यू बढ़ती रहती है ना, इंक्रीज होती रहती है। तो इसलिए यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट जो पार्ट है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर अप टू 1.3, ये आपका आंसर है ना। मतलब आप राइट हैंड साइड से आओगे और 1 तक आना है ना। 1 के बाद ये पॉइंट, ये आपका नंबर आ जाएगा, है ना। 2 उसके बाद आता है ना, 2 1.3 से ग्रेटर है तो वो नहीं लेना है। 1 तक आना है तो 1 आपका आंसर है। ठीक है, सपोज आपको यहाँ पर बोला जाए नहीं, -1.3 ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसके पहले आता है -1, फिर -2, और ये -1.3, -2 और -3 के बीच में रहता है। ठीक है, तो आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन आ जाएगा -2। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे सब। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आना है। ठीक है, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है अप टू दैट नंबर, है ना, उसके बाद नहीं, वहां तक आते आते जो ग्रेटेस्ट नंबर आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, वो आपका आंसर है। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, डिनोट्स, है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिनोट किया जाता है ना फंक्शन को। ठीक है, डिनोट्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू, उससे लेस या तो उससे इक्वल, है ना। सपोज आपके पास 2 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो आपका आंसर क्या है, 2 है। 2.1 होता तो भी आपका आंसर हो जाता 2। ठीक है ना, 2.9 होता, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते तो भी आपका आंसर हो जाता 2। ठीक है ना, इस तरीके से। तो 2 से लेके 3 तक, 3 नहीं, 3 तक, 2 से लेके 3 तक, 3 एग्जैक्टली लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, है ना। तो 2 से लेके 3 तक आप कभी भी कोई भी नंबर लोगे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2, है ना। ये अंदर वाला पार्ट है जो कि आपका, है ना, नंबर्स है ना। नंबर को मैंने ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, 2 से लेके 3 तक, और उसका हमने बाहर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, बाहर जो है वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट लेना है आपको, उसका वैल्यू आ जाएगा 2। तो यहाँ पर ग्राफ से देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोला, 2 से 3 तक, 2 से 3 तक 3 नहीं लेना है ना, 3 नहीं लोगे, 3 नहीं लेंगे मतलब यहाँ पर ओपन किया हुआ है। 2 से लेके 3 तक जो भी नंबर्स होंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो सेम वे 1 से लेके 2 तक, है ना, कोई भी नंबर्स है उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, बट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 2, इसलिए 2 यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है, 2 नेक्स्ट में चला जाएगा, 2 से 3 में। तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर्स होंगे, है ना, 2 एक्सक्लूड करना है, तो वो सबका वैल्यू आ जाता है आपका 1। सेम वे 0 से 1 तक हम बात करते हैं, 0 को कंसिडर करना है, 1 को नहीं करना है, तो इन सब की वैल्यूज आ जाती है 0। ठीक है ना, तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आई होप ये फंक्शन क्या है वो समझ में आ गया होगा। इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्राफ देखे, ग्राफ कुछ ऐसे इसी टाइप से दिख रहा है आपको। ठीक है ना, ग्राफ स्टेप बाय स्टेप ही इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर डोमेन क्या, एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, तो एक्स की जगह पर आप कुछ भी पुट कर सकते हो ना, एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो इसका डोमेन होगा आर। डोमेन मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके अंदर जो वैल्यू होगी, है ना, जैसे यहाँ पर एक्स है ना, उसके अंदर जो वैल्यू होगी उसकी जगह पर आप आर पुट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसका रेंज क्या होगा, आंसर क्या क्या आता है हमारे पास, है ना, फंक्शन के बाद, है ना, फंक्शन अप्लाई करने के बाद। ठीक है ना, आंसर आता है हमारे पास सिर्फ इंटीजर, है ना। आप चेक करें, है ना, तो 0 से 1 तक कोई भी नंबर लेंगे उसका आंसर आ जाएगा 0, 0 इंटीजर है। 1 से 2 तक कोई भी वैल्यू लेंगे,
है ना, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो हमें रेंज में सिर्फ आई मिलेगा, मतलब इंटीजर्स ही मिलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसके बेस प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे ग्राफ को समझा है वैसे ही प्रॉपर्टीज़ को भी समझ लेना है अच्छे से, ठीक है। तो सपोज आपको इस टाइप से कुछ वैल्यूज आ जाएगी, ये लेस देन n+1 होगा, ठीक है। x जो कि आपको पता होगा n से लेके n+1 तक है ना। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ 1 से लेके 1+1 मतलब 2 आ जाएगा, 2 पे ओपन है, ठीक है ना, 2 पे ओपन है। सेम वे n पे क्लोज है, n+1 पे ओपन है ना। तो उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, दैट इज आपको मिल जाएगा n, ठीक है ना। ये वही चीज़ है जो मैंने डेफिनेशन में समझाई, इसमें कुछ नया नहीं है। बी प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, आप कभी भी x कुछ भी हो जाएगा, सपोज x इंटीजर हुआ तो भी ठीक है, इंटीजर नहीं हुआ, है ना, इंटीजर नहीं हुआ उसको आई क्रॉस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इंटीजर हुआ तो भी ठीक है, इंटीजर नहीं हुआ तो भी ठीक है ना, आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। सपोज इंटीजर है तो मान लेते हैं आपके पास ये है 3, है ना, तो इसका ग्रेटर इंटीजर आ जाएगा 3, लेस देन इक्वल्स टू 3, और लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल्स टू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, 4। तो यहाँ पर लेस वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है ना, इक्वल वाला पार्ट नहीं आ रहा, ठीक है ना। कुछ भी नंबर लोगे तो ये प्रॉपर्टी ऑलवेज सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी आपको लिमिट के अंदर सैंडविच थ्योरम के अंदर यूज आने वाली है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी ध्यान से देख लेना सब, सिंपल प्रॉपर्टी है बट एट ए टाइम हम डिराइव करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर डिराइव किया वैसे ही इसको हम एट ए टाइम डिराइव कर लेंगे, सिर्फ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके हम इसको चेक कर रहे हैं। सी प्रॉपर्टी, आपने ऑलरेडी किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला तो ऑलरेडी आपका इंटीजर के फॉर्म में ही आंसर देगा, उसका वापस आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वो इंटीजर के इंटीजर ही रहेगा, ठीक है ना। तो पहला इंटीजर क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना, वो आ रहा है सपोज आई, कोई भी इंटीजर, उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, इंटीजर। डी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान से। अब इसको भी हम नंबर्स लेके कर लेते हैं ना, नंबर्स लेके कर लेते हैं। डी में क्या नंबर्स लेंगे, सपोज 1.2 ले लिया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस -1.2 लेंगे, है ना। 1.2 का आ जाएगा 1, और -1.2 का आ जाएगा -2, है ना। उससे वैसे मैग्नीट्यूड में बढ़ेगा क्योंकि माइनस साइन है ना, और नीचे जाना है मुझे, -1.2 से और नीचे जाएंगे, -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेना है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1, इसका आंसर आ जाएगा -1, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है। सपोज इंटीजर लेते हैं, है ना, 1, और दूसरा पार्ट आ जाएगा आपके पास -1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा -1, है ना, दैट इज इक्वल टू 0। तो इंटीजर पे ये वैल्यू देगा 0, और इंटीजर नहीं है तब वैल्यू देगा -1, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे सब। अभी इस प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है। तो जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, दिस पार्ट, इस पार्ट को मुझे कन्वर्ट करना पड़ सकता है इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो कोई बड़ी डील नहीं है, आपको एट ए टाइम, है ना, कोई नंबर ले लेना है इस टाइप से दो, है ना, और ये जो वैल्यूज आ रही है तो सेम वैल्यू सबके लिए बनती है, ठीक है ना। तो माइनस ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल टू -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना। इस तरीके से इसको हम यूज करने वाले काफी। ई के अंदर भी न्यूमेरिकल लेके आपको चेक करना है। देन इसको हमने डी प्रॉपर्टी से ये देखा कि माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इज इक्वल्स टू -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो अभी मुझे करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस, ये पार्ट माइनस करना है मुझे, ठीक है ना। तो अभी दोनों का साइन माइनस है तो उसको प्लस कर लेता हूँ, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। अब ये आपका पार्ट कब आया, जब आपका x कुछ भी होगा तो चलेगा, ठीक है ना, x कुछ भी होगा तो आपका आंसर आपका मैच हो जाएगा। बट x सपोज इंटीजर हुआ तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो कुछ होने वाला है नहीं। सपोज x की जगह पर मैंने लिया हुआ है i, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट भी आ जाएगा i, ठीक है ना। और -i का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट आ जाता है आपका -i, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2i, है ना। x क्या है आपका, इंटीजर है ना, तो 2i मिल जाएगा।
क्लियर है पॉइंट सबको? ठीक है, नेक्स्ट अगेन कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे अभी यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें एन जो है वो आपका बिलोंग्स टू आई है ना, एन मतलब इंटीजर। अभी कभी भी आपको ऐसा पार्ट गिवन होता है ना कि आपको पता चल गया कि एक्स जो कि वेरिएबल है प्लस माइनस कुछ आपके पास इंटीजर है, उस इंटीजर को आप बाहर निकाल सकते हो, है ना, तो भी इसका जो आंसर होगा ओवरऑल वो सेम रहेगा। मतलब आपको दिया हुआ है ना एक्स 3 + x, तो आप इसको लिख सकते हो 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है ना, इस तरीके से सिंपल। देन जी प्रॉपर्टी, जी के अंदर क्या गिवन है, क्योंकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन बोला हुआ है। अब एन तो इंटीजर है ना, हम ऐसा ले लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, है ना, समझेंगे सारे एन की पर्टिकुलर वैल्यू ले लेके। ठीक है, तो अभी मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू 3 कब आता है, मिनिमम 3 कब आता है, जब आपका एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होगा। ठीक है, 3 से लेके 4 तक इसका वैल्यू आ जाता है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आ जाता है आपका 3। एंड उसके बाद सपोज आगे बढ़ता है तो वो 4 से आपको इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, तो ओवरऑल इन दोनों को क्लब करेंगे तो आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं हम। एच कर लेते हैं, यहाँ पर गिवन है सेम एक्स को हम ले लेते हैं 3। ठीक है ना, अब यहाँ पर सिर्फ इक्वल साइन नहीं है। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ से क्या डिराइव करना है भाई, 3 से ग्रेटर वाला पार्ट। तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये तो इंटीजर है ना, 3 से ग्रेटर वाला इंटीजर इसके इक्वल होगा ही होगा, है ना, 3 से ग्रेटर है तो 4 के इक्वल तो ये पॉसिबल है, हो सकता है ना। तो उसके बाद मैंने ये लिखा और इसके बाद मेरे पास ऑलरेडी जी प्रॉपर्टी है ना, तो इसको लिख सकता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। एक्चुअली में हुआ क्या, एन को हमने लिया था 3, यहाँ पर आ रहा है n+1। ठीक है, ये पार्ट है ना, तो इस तरीके से आपको इसमें ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर सिंपल है, ये फॉर्म गिवन होगा, आगे वाला पार्ट आपका यूज आया होगा, है ना, वहाँ से आपको ये सेकंड वाला पार्ट आपको डिराइव करना पड़ेगा ऑलवेज। सेकंड से फर्स्ट तो कर सकते हो, ठीक है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट से सेकंड करने में आपको इस तरीके से ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, है ना। आई के अंदर अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो ना, मैं तो यहाँ पर 3 ले रहा हूँ, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, सबके लिए ऑब्जर्वेशन सेम ही बनेगा। ठीक है, देन अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना, कि एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 3 कब आ सकती है, जब इसकी वैल्यू 3 हो। ठीक है ना, मैक्सिमम, और ये 3 कब दे सकता है, जब आपका आंसर 3 से लेके 4 तक हो, 4 पे ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो 4 भी हुआ एक्स, है ना, एक्स इक्वल्स टू, सॉरी, एक्स इज लेस देन 4 हुआ तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट जो है वो 3 से कम आ जाएगा, है ना। मान लेते हैं 4 से लेके 3 तक है, 3 से लेके 4 तक है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आने वाला है आपका 3। ठीक है, तो अब इससे नीचे वाले वैल्यूज के लिए तो ये ऑलवेज लेस देन ही होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 लिया था तो यहाँ पर क्या आ रहा है 4, 4 से लेस, है ना, 3+1 4 से लेस। ठीक है, इस जे के लिए चेक कर लेते हैं। जे के लिए आपको सपोज अगेन 3 ले लेना है, लेस देन 3, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 2, है ना। देन आई से क्या मिलता है मुझे यहाँ पर, एक्स इज लेस देन 2+1, है ना, दैट इज 3। तो सपोज आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन 3 है, देन एक्स इज लेस देन n। ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे आप लिख सकते हो। बट एनी हाउ आपको सपोज ये प्रॉपर्टीज, चारों प्रॉपर्टीज सपोज याद नहीं है तो एट ए टाइम बनाना पड़ेगा। आपका मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने सारी चीज़ें समझाई हुई है ना, इसी तरीके से आप प्रॉपर्टी बनाएंगे। बट टाइम बचाना हो, है ना, एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम, इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। टाइम बचाना है इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा ऑब्जर्वेशन रखें ना, क्विक ऑब्जर्वेशन रखिए, ताकि आप फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप इसको डिराइव कर पाए, है ना, सारी प्रॉपर्टीज को। इतना इसको समझ लें, इतना डीप में समझ लें कि आप तुरंत इसको बना पाए। ठीक है, ये पार्ट यहाँ तक कोई डाउट, जे तक, जे प्रॉपर्टी तक किसी को कोई डाउट है?
ओके, अभी बाकी की जो प्रॉपर्टी है के एल एम एन, उनको हमें डायरेक्ट याद रखना है, उसका हमें प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम प्रूफ इसका बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इसका यूज़ कम करने वाले हैं, तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना है। सपोज आपके पास x है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, इस x/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x+1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करना है। एल में क्या है, greatest integer of x plus y is less than equals to greatest integer of x plus greatest integer of y plus 1। ठीक है, और जिसको भी इसका प्रूफ करना होगा तो x को आप ले लेंगे i प्लस f1। ठीक है, और y को ले लेंगे i1 ले लेते हैं, और y को ले लेते हैं i2 प्लस f2, है ना। और ऐसे वैल्यूज ले लेके आप इसमें पुट करके चेक कर सकते हो। i मतलब इंटीग्रल पार्ट, f मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, सेम वे इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इनका यूज़ करके आप इसमें पुट करके दोनों में, ठीक है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक है ना, और एक्स और वाई की वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हो, तो आपको इस तरीके से आंसर्स मिलते जाएंगे। देन एम के अंदर n+1/2 है ना, इस टाइप का डायरेक्ट फॉर्म यूज़ हुआ होगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करना है, उसका आंसर आ जाएगा आपका n। ना कहाँ तक जाना है, जहाँ तक ये ज़ीरो नहीं हो जाता ना, एक लिमिट के बाद ये ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज होते जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए, मतलब इसकी वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू, ठीक है ना, आपका क्या बन जाए, लेस देन 1 आ जाए, है ना, तब तक आपको जाना है। लेस देन 1 आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 0 आ जाएगा। देन ये भी थोड़ा बहुत सिमिलर पैटर्न वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है, फिर एक्स प्लस 1/n, फिर एक्स प्लस 2/n, है ना, कब तक जाना है, n-1/n तक, तो उसका वैल्यू आ जाता है nx। अब यहाँ पर n क्या है, सब जगह पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये पार्ट जो होगा वो लेस देन 1 आ रहा है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इस प्रॉपर्टी में हमें कहाँ से कहाँ तक का ग्रुप बनाना है उसका ध्यान रखेंगे। तो ये ग्रुप बनेगा आपका 0/n से लेके n-1/n तक, है ना, ऑब्जर्वेशन हम करेंगे। के एल एम एन में किसी को डाउट है तो फिलहाल अभी इसको याद कर लेंगे, है ना, आगे जैसे यूज आती जाएगी तब उस टाइम पे हम इसको, है ना, और डिटेल में देखेंगे। ओके, कल के होमवर्क में डाउट है? हाँ बेटा, किस में डाउट है, ये 20 का 4, और कोई डाउट? देन इस फोर्थ को कैसे करते हैं, सबसे पहले अंदर जो ब्रैकेट है, दैट इज 4 माइनस एक्स, उसको हमें एक बार पॉजिटिव लेना है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पर आ जाएगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मतलब x इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ये हमने डोमेन सेट किया। सेकेंड पार्ट में भी हम इसी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा कि भाई 4 माइनस एक्स इज लेस देन 0, देन x इज ग्रेटर देन 4, है ना, दो हमने डोमेन सेट किया। जब ये फर्स्ट वाला डोमेन है तो हम 4 माइनस एक्स का जो ब्रैकेट है उसको हम एज इट इज ओपन करेंगे, तो मेरे पास ये आ जाएगा मॉड x माइनस 4 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 प्लस 2x। देन इस ब्रैकेट को अभी और सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बन रहा है मेरे पास 2x प्लस 4। ठीक है, यहाँ तक, है ना, इजी। ओके, देन अभी यहाँ पर दो डिवीजन और करने पड़ेंगे कि 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 2x इज लेस देन 2x माइनस 4 इज लेस देन 0। ठीक है, दो डिवीजन और करने पड़ेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पर आ जाएगा x इज लेस देन 2। देन यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, और इस यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पर 2x कट, माइनस 4 इक्वल्स टू 4 आ रहा है, कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 5। सपोज 4 इक्वल्स टू 4 आता देन x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इस पार्ट में से तो कुछ आंसर नहीं आया। ठीक है, देन अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं।
आ जाएगा -2x प्लस 4 इक्वल्स टू 2x प्लस 4, 4 4 कट, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ठीक है, x इक्वल्स टू 0, x लेस देन 2 में होता है, इसलिए ये हमारा आंसर है यहाँ से। और x इक्वल्स टू 0, x लेस देन इक्वल्स टू 4 में भी होता है ना। इस पार्ट का आंसर आया है मेरा, यहाँ से आंसर आया है सिर्फ 0, और ये 0 मुझे इसके साथ इंटरसेक्शन कराना है। तो आपका यहाँ से आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू 0। ठीक है, सेम वे हम बात कर रहे हैं सेकेंड पार्ट के अंदर। सेकेंड पार्ट के अंदर भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अभी अंदर का जो ब्रैकेट है उसको हम माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा मॉड x प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 2x प्लस 4, 4 4 कट, x इक्वल्स टू आ रहा है 0। ठीक है ना, तो कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही, सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई हो रही, दैट इज x इक्वल्स टू 0। आंसर क्या गिवन है इसका, 0 से 4। टाइपिंग एरर है आंसर में, आपका आंसर क्या है 0। दिस इज परफेक्ट मेथड। फिर नेक्स्ट अपने पास है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? किसी भी नंबर का आपको फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। ठीक है, मतलब 1.3 है, तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट से फंक्शन डिनोट करूंगा। ध्यान रखेंगे, जब भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट यूज हुआ होगा तो वहाँ पर नोट किया जाएगा कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट दिया जाएगा इस टाइप से, है ना, दिस डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड फ्रैक्शनल पार्ट के लिए ये वाला ब्रैकेट दिया जाएगा, दिस डिनोट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका ध्यान रखना है, तो कब इसका यूज़ करना है नहीं करना है वो आपको उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो एग्जाम्पल में गिवन होगा। फिलहाल हम यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट चेक कर रहे थे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर होता क्या है, तो सिंपल है ना, आप इसका आंसर जो इंटीग्रल पार्ट है वो हटा देंगे, जितना भी इंटीग्रल पार्ट है वो हटा देना है। इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.3। ठीक है, सपोज आपका -1.5, ध्यान रखेंगे इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो आ रहा है 0.5, बट अब मुझे यहाँ पर बताओ, सपोज -1.4 है, सब अपनी आंसर बुक में लिखो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -2 और फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.6। ध्यान रहे, इस केस में वो दोनों सेम आ रहा था तो पता नहीं चला, बट इस केस में वो डिफरेंट है ना। यहाँ पर जो 0.4 है वो यहाँ पर वो आंसर नहीं है, यहाँ पर 0.5 है वही आंसर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब इसको ऑब्जर्व करते हैं। अभी -1.5 को हमें जैसे हमें एक इंटीग्रल पार्ट लिखना है और एक फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है। ये बेसिक रूल है कि भाई फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में यही डिफरेंस है। इसको डाउट है कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, दोनों का डेफिनेशन कुछ सेम टाइप का ही है कि पी बाई क्यू का फॉर्म हो, पी और क्यू इंटीजर है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बट दोनों का डिफरेंस यही है कि भाई फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड रेशनल नंबर इज आइदर पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो -1.4 को लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रल पार्ट में -2। ठीक है, प्लस 0.6। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको लिखना आना चाहिए। अब मैं इसको सपोज डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे तो इस तरीके से भी लिखे, -1 प्लस -0.4। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि सपोज आप -1.4 को आप -1 प्लस 0.4 लिख रहे हो, ये गलत है ना, आपको इस टाइप से लिखना है। ठीक है, और फिर हमें फ्रैक्शनल पार्ट को पॉजिटिव बनाना है, तो +1 यहाँ पर करेंगे, -1 यहाँ पर करेंगे। ठीक है, देन ये आ जाएगा -2 जो कि आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है, और ये पार्ट आ जाएगा आपका -0.6। ठीक है, दैट इज आपका फ्रैक्शनल पार्ट। इस तरीके से आपको इसको समझना है। ठीक है, पॉजिटिव में कोई मिस्टेक नहीं होती है, नेगेटिव में मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए नेगेटिव के लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई नेगेटिव में क्या किया जाए। ठीक है, देन इसका ग्राफ देख लेते हैं।
ठीक है, ग्राफ से पहले यहाँ पर एक प्रॉपर्टी दे रखी है ना, उसका भी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो आप फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसा लिख सकते हो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, है ना। एक्चुअली में आपका क्या था, कोई भी नंबर है वो आपका आइदर इंटीग्रल पार्ट रहेगा प्लस फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा, दोनों में से कुछ जीरो हो सकता है तो इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखोगे आप, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फिर इसको कन्वर्ट करके आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगेन यहाँ पर x की जगह पर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, उसका जो आंसर है वो आपका 0 से 1 तक ही वेरी करेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, वो 0 से 1 तक लाई करेगा, 1 कभी नहीं आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखें, इसका रेंज याद रखना है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का रेंज क्या होगा, 0 से 1 तक, 0 इंक्लूडेड है, 1 एक्सक्लूडेड है ना, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे आपके पास 0 से 1 तक की वैल्यू है, ठीक है, आपका x का वैल्यू क्या है, 0 से 1 तक, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट, इस इंटरवल के अंदर इंटीग्रल पार्ट तो 0 ही आएगा इसका, तो जो वैल्यू आपकी x होगी वही आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ध्यान रहे, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। तो आपका ग्राफ जो होगा फ्रैक्शनल पार्ट का, वो आप x इक्वल्स टू वाई का ग्राफ बनाओगे, बट वो 0 से 1 तक के अंदर ही बनाना है, मतलब ये 45 डिग्री पे होगा, ठीक है। 0 इंक्लूड करेंगे, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 होता है ना, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, ठीक है। तो 1 प्लस हम करेंगे ना, जैसे हमारे पास इंटरवल होगा x इज इक्वल्स टू 1 से 2 तक, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 कर लेंगे, तो x माइनस 1 का वैल्यू बन जाएगा आपका 0 से 1 तक, है ना। तो इसका ग्राफ वापस आप, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट रहता है ना, इसका हमने मान लिया p, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ p अगेन वो y है आपका, तो आपको ग्राफ बनाना है अभी आपका इस फंक्शन का, भाई x y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बनेगा, अगेन इसका स्लोप 45 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाते जाना है ना, ऐसे बनाते जाना है, इसके नीचे जस्ट आ जाना है, डार्क करेंगे फिर ऊपर चले जाएंगे, है ना। इस तरीके से आपको ग्राफ बनते जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, है ना, ये डायरेक्ट ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज मेरे पास ए तो मैंने बता दी, ठीक है। बी चेक कर लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 0 आता है तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू i, है ना, ऑब्जर्व भी कर सकते हो आप, है ना, इस नंबर लाइन पे, नंबर लाइन मतलब x एक्सिस पे, है ना। देन आपको ये ध्यान रखना है कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। आप नंबर से भी चेक कर सकते हैं, 1.2 है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 0.5 0.8, ये डेफिनेशन से, तो -1.2 -2, है ना, ऐसे भी याद कर लेते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 0.8, और 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, है ना, ऐड करना मतलब ये इस तरफ आ गया, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। देन डी प्रॉपर्टी, आपको x पता है जो कि वेरिएबल है, और प्लस माइनस कुछ इंटीजर पता है, तो अभी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ही आएगा, ठीक है, तो उसको आप, है ना, इसको पूरा ही हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पर किया हमने, यहाँ पर क्या किया हमने, 1 से सब्ट्रैक्ट किया, 1 क्या इंटीजर था, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हटाने के बाद जो आंसर आ रहा था हमारे पास, है ना, वही सेम पैटर्न यहाँ पर भी था, है ना। तो आंसर क्या रिपीट करेगा जब आप इंटीजर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जाओगे, है ना। तो आप 3.5 का फ्रैक्शनल पार्ट करें, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट, दैट इज इक्वल्स टू 10.5 का फ्रैक्शनल पार्ट, मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कहीं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीजर जो जो होंगे उनको आप साइड में निकाल सकते हो, ठीक है ना, तो कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, इन सबका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है ना, 0.5, इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ई,
सिंपल प्रॉपर्टी है भाई, कोई भी नंबर होगा उसका पहले आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकाला तो कुछ ना कुछ इंटीजर ही देगा आपको, है ना। अब ये इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट करोगे वो तो जीरो ही होगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। वहां पर इसका इंटीग्रल पार्ट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। देन एफ क्या है आपके पास, कोई भी नंबर है उसका पहले फ्रैक्शनल पार्ट कर लिया तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, रेंज क्या है, 0 और 1, ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर है उसका फ्रैक्शनल पार्ट उसी नंबर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका नंबर है फिलहाल, जो नंबर आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। एक्स कुछ भी था उसका फ्रैक्शनल पार्ट किया, मतलब ये जो अंदर सर्कल कर रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा, वो नंबर मिलेगा। वो नंबर क्या होगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू दैट नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी वापस थोड़ी सी रिपीट हुई है ना, सी प्रॉपर्टी जो है वही पार्ट यहाँ पर वापस थोड़ा सा रिपीट हुआ है ना। सपोज आपका ये इंटीजर नहीं है तब आपका 1 आंसर देगा, बट जब इंटीजर होगा तो आपका आंसर देगा 0, क्योंकि दोनों का ही फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0। मतलब सी जो है वो ऊपर वाला पार्ट है, ये पार्ट आपका सी प्रॉपर्टी है। तो अभी सी प्रॉपर्टी का यूज मैं नेगेटिव जो फ्रैक्शनल पार्ट है उनका निकालने के लिए करता हूँ, है ना। कैसे मैं करता हूँ, जैसे आपको कभी भी -1.7 ले लेते हैं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट करना है तो आ जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.7, पॉजिटिव वाला पार्ट, तो 1 - 0.7, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ पर इसको इसी तरीके से सॉल्व करता हूँ, है ना। मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में क्या करना है, 0.7 है, आगे नेगेटिव है तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 0.7। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3। ये सबसे फास्टेस्ट वे है, बस आपको समझ में आना चाहिए। मैं एग्जाम में इसी फॉर्मेट का यूज़ करता हूँ, यहाँ पर भी मैं वही बता रहा था कि मैं ऐसे ही करता हूँ, बट इसको अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे जल्दी करना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस ये उठा लो सीधा 0.7, 1 - 0.7। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो एग्जाम्पल करते हैं। बोला हुआ है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, इसी टाइप से आपको एग्जाम में भी गिवन होगा। ये इस टाइप का ब्रैकेट डिनोट्स इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, और दिस मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है ऑफ एक्स रिस्पेक्टिवली। देन मैच द कॉलम, मतलब आपको ए बी सी डी सबको सॉल्व करना है। तो ये गिवन है, ये कब सेटिस्फाई हो सकता है, ये बस इतना सोचना है आपको, है ना, कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी थी एच प्रॉपर्टी। ठीक है, एच क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एन, implies x is greater than equals to n plus 1। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 ऐसा यूज कर सकते हो। फिर इसको सॉल्व करने के आपके पास बहुत सारे मेथड है, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2, देन एक्स इज ग्रेटर देन 2, और एक्स इज लेस देन -2। ठीक है, चेक करते हैं, सॉरी हाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। ठीक है ना, तो इसका आ जाएगा आपका क्यू, ऐसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यू। क्लियर है इतना पार्ट। देन बी को सॉल्व करते हैं। बी बी के अंदर आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -5 + 6 = 0। अभी मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को y मान लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा y² -5y + 6 = 0। सॉल्व करेंगे y - 3 y - 2 = 0, फिर y = 3 और y = 2। y = 3 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x = 3, है ना। और ये कब आ सकता है, जब आपका x जो है x बिलोंग्स टू
3 से लेके 4 तक, 4 को एक्सक्लूड करना है। सेम वे यहाँ पर, यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो हम ना कि x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 तक, 3 को एक्सक्लूड करना है। दोनों को जब आप क्लब करोगे तो 2 से 3 यहाँ तक आ रहा है, 3 यहाँ पर नहीं ले रहे, और दोनों क्या है, और में है ना, और में मतलब दोनों की वैल्यू ऐड करनी है ना, 2 से 3, 3 से 4, है ना, कंटिन्यू हो जाएगा आपका। तो आपका यहाँ से ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2 से लेके 4 तक। ठीक है, इसका आंसर है आपका पी। सी तो डायरेक्ट वैल्यू है, डायरेक्ट हम याद कर लेंगे, है ना, यू। डी का चेक करते हैं, डी का क्या आ रहा है, लेस देन एन है, यहाँ से ये पता चल जाएगा कि एक्स इज लेस देन एन। ठीक है ना, जे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे। देन हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स इज लेस देन माइनस 5.2। इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही 1 मिनट। अभी देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस 5.2, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ लेस देन इक्वल्स टू -6, है ना। प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, ठीक है, इस वजह से। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ठीक है, देन अभी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स इज लेस देन एन प्लस वन, है ना। अब लिख सकता हूँ एन प्लस वन, है ना, दैट इज -6 प्लस वन, दैट इज एक्स इज लेस देन -5। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि x इज लेस देन n प्लस वन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, i। ठीक है, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। n इंटीजर होना चाहिए, नहीं है तो फिर आप कन्वर्ट करो पहले, क्योंकि फिर आंसर ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। ई के अंदर गिवन है कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। कब होता है, जल्दी से कोई बता दे। x 0 होगा तभी काम चलेगा, तो यहाँ पर आपका d का आ जाएगा s और ई का आ जाएगा r। अभी यहाँ पर पैटर्न तो पता चल ही गया कि ओनली वन करेक्ट है, तो अभी एफ का आ जाएगा क्या, एफ का आ जाएगा टी। बट हम सॉल्व कर लेते हैं इसको ना। मैं ऐसा भी सिखाता हूँ कि भाई बाकी सब हो गए, एक ही बचा था, तो मैच करा दो, क्योंकि एग्जाम में आपको सॉल्व करना नहीं करना वो इम्पोर्टेंट तो है खुद के लिए, बट एग्जाम में टाइम भी बचाना है ना आपको। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, देन अभी यहाँ पर यूज़ किया गया है सिग्नम फंक्शन। व्हाट इज सिग्नम सिग्नम फंक्शन, इसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है -1 when x is less than 0, 0 when x is equals to 0, and 1 when x is greater than 0। तो अभी मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करना है कि भाई सिग्नम फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, है ना, इस टाइप से लेना है। तो पहला पार्ट हम ले लेंगे कि भाई x इज लेस देन 0 है, x इज लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव हमने डोमेन सेट किया हुआ है। तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू -1 व्हेन x इक्वल्स टू -2, है ना, वो नेगेटिव होता है, तो ये मेरा आंसर सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो ये आपका आंसर है। सेकेंड में हम कंसिडर करेंगे x इज इक्वल्स टू 0, तो सेटिस्फाई होगा ही नहीं, क्योंकि x भी 0 आ जाएगा, सिग्नम ऑफ x भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, 1 इक्वल्स टू 0 कभी नहीं होता, तो सेकेंड को मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। फिर मेरे पास है थर्ड, थर्ड में मैं ले रहा हूँ x इज ग्रेटर देन 0, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1, है ना। सिग्नम ऑफ x को लिख सकते हैं 1, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए वो डिफाइन होता है 1। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 0, जो कि वैलिड नहीं है, क्योंकि मुझे डोमेन सेट किया हुआ है x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है, तो आपका सिर्फ एक ही आंसर है, दैट इज x इक्वल्स टू -2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास y इक्वल्स टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, है ना, गिवन है, चेक करो, गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसको ऐसे लेना है। एंड y इक्वल्स टू दिस पार्ट। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है,
इसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट को y इक्वल्स टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 डायरेक्ट एज इट इज। इसको मुझे पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5। देन मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। अभी मुझे यहाँ पर इतना पता है कि भाई सिंप्लीफाई ओके, ये इंटीग्रल पार्ट है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, y बिलोंग्स टू i, इंटीजर ही आएगी, y की वैल्यू इंटीजर ही आएगी। x की हम क्या लेंगे वो अभी कंफर्म नहीं है, बट y का कंफर्म हो गया, y का इंटीग्रल वैल्यू ही आएगा। ठीक है, अब मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। देन मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 प्लस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। ठीक है, देन सिंप्लीफाई करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 4, तो इस तरफ गया -1 इस तरफ आ जाएगा। देन x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, x बिलोंग्स टू 4 से लेके 5 तक। अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 4 आ रही है, किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब मुझे आंसर चाहिए इस पार्ट का। अब मुझे यहाँ पर ये पता है कि y इंटीग्रल वैल्यू है, तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ प्लस y, है ना, इंटीजर्स को बाहर निकाल सकते हैं ना, अभी प्रॉपर्टी बताई मैंने। इसकी वैल्यू है आपकी 4 और 11, y की वैल्यू है 11, देन सम आ जाएगा आपका 15। ठीक है, मेंस लेवल का एग्जांपल है। ओके, ये अभी टाइम आ गया है वो लास्ट की जो 3-4 प्रॉपर्टीज थी उनका यूज़ करने का, बट एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी। मैं वो प्रॉपर्टी वापस निकाल के दे रहा हूँ, आप एक बार रिवाइज करें, है ना, 1 मिनट एग्जाम्पल को रीड कर ले, चेक करें सारी प्रॉपर्टीज़ कौन सी अप्लाई होगी। KLMN, है ना, इन 4 में से आपको देखना है, N अप्लाई होगी, बट N के अंदर आपको थोड़ा सा और चेंजेस करते जाने पड़ेंगे। यहाँ पर देख लो ध्यान से, ये कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, N-1/N तक आ रहा है। ठीक है, अपने एग्जाम्पल में नीचे 1000 है, तो हमें 999 तक जाना पड़ेगा। ठीक है ना, इस तरीके से, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, NX, है ना। प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है सब। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को सॉरी इस एग्जाम्पल के अंदर मुझे काफ़ी कन्वर्जन करना पड़ेगा, जैसे 1/2 से लेके मेरा ये बन जाएगा 1/2 प्लस 999 अपॉन 1000 तक। तो इसका वैल्यू आ रहा था, जैसे ये x है, ठीक है, और ये आपका n है, तो nx। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1000 इंटू हाफ दैट इज 500। तो ये कहाँ से कहाँ तक आया, है ना, सारी वैल्यूज़ नहीं आ गई अभी। ठीक है ना, अभी और आगे बढ़ना है मुझे। अभी एक्चुअली मैं इसके बाद मैं जब आगे सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास 1/2 तो सेम रहेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1000/1000। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस 1001/1000। ठीक है, एंड मैं इसको लूँगा अप टू 1/2 प्लस 1999/1000। ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्वेशन करें, ये पार्ट 1 है, इस पार्ट को लिख सकते हैं 1 प्लस 1/1000, है ना। यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1, इसी पार्ट को ना, 1 प्लस 999/1000। अब बोला हुआ था कि इंटीग्रल पार्ट को आप बाहर निकाल सकते हो, यहाँ से भी इंटीग्रल पार्ट बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने कहाँ तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं इसी नंबर तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, 1 बाहर निकलेगा, तो 1 कितनी बार होगा यहाँ पर 1000 से लेके 1099 तक, 1999 तक है, मतलब एग्जैक्टली 1000 नंबर्स होंगे ये वाले, जो कि आपको बाहर निकालना है। तो इसको आप लिख सकते हो 1000 प्लस, है ना, पहला पार्ट होगा वो आ जाएगा आपका अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हाफ, प्लस सेकेंड टर्म आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगा आपका हाफ प्लस 1/1000। ठीक है, प्लस
है ना, बढ़ते जाएगा। लास्ट में यहाँ से भी 1 बाहर निकल चुका है, ठीक है, तो आपका आ जाएगा हाफ प्लस 999/1000, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, फर्स्ट में आपने चेक किया, दैट इज 500, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 1000 + 500, दैट इज 1500, है ना। अभी आगे और बढ़ना है मुझे, अभी आगे मैं बढ़ूंगा तो अभी मैं लिखूंगा नहीं, है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करूंगा, ठीक है। अब मुझे जाना है, यहाँ पर 1000 था, वैसे यहाँ पर 1999 आ गया था, वहाँ पर हम लिखेंगे 2000। 2000 से लेके 2999 होता तब तक हम जाते तो हमारे पास डायरेक्ट पैटर्न था, बट ये उससे थोड़ी कम वैल्यू पे ही, है ना, आपका आंसर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर कितनी वैल्यूज आ जाएगी क्या नहीं आएगी, है ना, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर 2000 से लेके 2999 तक ले रहा हूँ और माइनस कर दूंगा रिमेनिंग पार्ट। माइनस कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, 1/2 प्लस 2947, है ना, इसके बाद ही तो ऐड करी होगी, 6 तक तो है ना, 47/1000 प्लस, है ना, कहाँ तक जाना है पड़ेगा मुझे, 1/2 प्लस 2999/1000 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। ये पैटर्न समझ लो, इतना ही पार्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया होगा, ठीक है। तो वही पार्ट मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और यहाँ से यहाँ तक का आंसर मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा। मैं यहाँ से यहाँ तक में मुझे 2 कॉमन निकालना है, तो 2 इंटू, सॉरी 2 कॉमन निकालेंगे 1000 टाइम, तो दैट इज 2000 प्लस बाकी का पार्ट यही पैटर्न बनेगा, है ना, दैट इज 500, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंसर आ गया, ये यहाँ से आंसर आ गया, 500 यहाँ से है, बस इतने टर्म्स आपको सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। अब इतने टर्म्स को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 2000, है ना, मतलब 2 बाहर निकाल ले रहा हूँ, प्लस 1/2 प्लस 947/100, सॉरी बाई 1000, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, इतना सा पार्ट, क्या वो ग्रेटर देन 1/2 होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, सिंपल, 500 से ऊपर है ना, तो ये पूरा पार्ट जो होगा वो 1/2 से ग्रेटर होगा। तो सेम वे लास्ट में जब आ जाएगा ना 999/1000, वहां तक वो लेस देन 1 होगा बट ग्रेटर देन 1/2 होगा, ठीक है। तो अब इन सारे टर्म्स में से कितने टर्म्स है, उनमें से आप जैसे हमने निकाला वैसे 2 कॉमन निकाल सकते हो, और आपके पास 1/2 प्लस, है ना, लास्ट में डॉट 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 करके मैं लास्ट का पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूँ, डायरेक्ट पैटर्न, लास्ट में मेरे पास आ जाएगा 999/1000। बस ये ऑब्जर्व कर लो कितने टर्म्स है, उतनी बार आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है। और मैंने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि ये 1/2 से लेस है, सॉरी 1/2 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, तो ओवरऑल इसकी जो वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू ओवरऑल होगी वो 1 से लेके कुछ बढ़ेगी बट 2 से कम होगी। सेम वे ये भी वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी बट 2 से कम होगी, है ना। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो जितनी टर्म्स होगी उसको मैं सारे टर्म्स को 3 लिख लेता हूँ, है ना, जितनी भी टर्म्स होगी वो सारी 3 आ जाएगी। बस मुझे इतना ऑब्जर्व करना है कितनी टर्म्स होगी, ठीक है, वो तो सिंपल पार्ट है ना। 47 से आपको जाना है और 999 तक जाएंगे, तो 47, 48, 50, 49 और 50, ये 3 है, ठीक है। 47, 48, 49, 50 4 है, और पीछे की आपको 49, तो आपको टोटल मिल जाएगी 53। तो 3 इंटू 53, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका ओवरऑल आंसर होगा 500 प्लस 1500, 2000, देन 4000, 4500 माइनस ये नंबर आ जाएगा मेरे पास 159, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4341, ठीक है, 4341।
ये मेंस लेवल का एग्जाम्पल है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। हमें यहाँ पर सॉल्व करना है फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर रूट है, तो पहला फंक्शन है हमारे पास रूट फंक्शन। ठीक है, और रूट फंक्शन को हम लिखते हैं ग्रेटर देन जीरो, और डिनोमिनेटर में है इसलिए ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स माइनस 5 का मॉड माइनस 11 इज ग्रेटर देन जीरो। पहला स्टेप ना, ये पूरा फंक्शन लिख लेना है, माइनस 11 जो भी है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स माइनस 5 का भी मॉड इज ग्रेटर देन 11। देन हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 11 और greatest integer of mod x minus 5 is less than 11, सॉरी लेस देन माइनस 11, है ना। यहाँ पर मॉड वाली प्रॉपर्टी यूज करी। उसके बाद अभी मुझे यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट जो है उसका ऑब्जर्वेशन करना है कि, है ना, अगेन यहाँ पर क्या पार्ट है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन n, है ना, ये वाला प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन n, तो यहाँ पर आ जाता है x इज लेस देन n। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास n की जगह पर हम डायरेक्ट 11 यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको डिराइव करने में भी इजी रहे। यहाँ पर माइनस 11। ठीक है, ये जो पार्ट है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट माइनस 11 से लेस आना चाहिए, और यहाँ पर मेरे पास बनेगा x इज ग्रेटर देन 11, है ना। आई थिंक सेम प्रॉपर्टी है, क्रॉस चेक कर लेते हैं। h और j x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1, यहाँ पर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ ग्रेटर देन 11 प्लस 1, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है मेरे पास, मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। ठीक है, देन मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17। अगेन यहाँ पर कन्वर्ट होगा मॉड x, सॉरी x इज ग्रेटर देन 17 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 17 और x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 17। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर है मॉड x माइनस 5 इज लेस देन माइनस 11, मॉड x इज लेस देन माइनस 6। ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या है, यही वाला पार्ट आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अभी थोड़ा लेवल अप होते जा रहा है ना, धीरे धीरे ऑब्जर्व करते रहना है। फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी एफ ऑफ एक्स के अंदर न्यूमरेटर में है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, क्या हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर है मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन, नीचे भी है 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, अभी इसका वैल्यू, मुझे इसका रेंज चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा इज इक्वल टू वाई, है ना। ये आपका बोर्ड लेवल का प्रोसेस है। देन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस वाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। देन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। मुझे यहाँ पर इसका रेंज चाहिए था, समझना, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, इसका रेंज चाहिए था। इसका मतलब है इसका डोमेन, क्या बोल रहा हूँ समझो। मुझे जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसका रेंज चाहिए था, इसका मतलब है उसकी वैल्यू जो जो पॉसिबल हो पाए वो वैल्यू, है ना। मतलब रिवर्स में करें तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू पॉसिबल हो पा रही है उसको हम बोलेंगे उसका डोमेन, है ना। यही लिखा हुआ है मैंने, इसका डोमेन, ध्यान से समझे। अच्छा, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ, है ना। हम एडवांस लेवल के एग्जांपल इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देन मैं सपोज y का डोमेन निकालूं, मतलब इसका डोमेन निकालना है। इसका डोमेन निकालने का मतलब है कि यहाँ पर y की वैल्यू क्या क्या सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका प्रोसेस है ये कि इसका डोमेन निकल जाएगा, मतलब r,
इसका डोमेन निकल जाएगा, मतलब आर, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, दैट इज आर माइनस डिनोमिनेटर जहाँ जहाँ पर जीरो हो रहा है, डिनोमिनेटर जीरो होगा 1 पे। ठीक है ये पार्ट। बट ये तो कब पॉसिबल है, जब आपका है ना फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू है ना कुछ भी हम ले सकते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है मेरे पास कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू में मेरे पास वो लिमिटेड है ना, इसलिए ये प्रोसेस वहाँ पर लिमिटेड हो जाता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास y अपॉन 1 माइनस वाई की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई करनी चाहिए। देन अभी इसको सॉल्व करना है। देन ये पहला पार्ट दैट इज 0 इज लेस देन, या फिर ऐसा लिख लेते हैं y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। देन यहाँ से मेरे पास वेवी कर्व से आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं y अपॉन वाई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। देन y बिलोंग्स टू वेवी कर्व मेथड से 0 से 1 तक, है ना, 0 पे ओपन और 1 तक। ठीक है, पहला पार्ट हुआ। एंड क्योंकि दोनों ही पार्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, दूसरा पार्ट ये है ना, दैट इज y अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 1, देन y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 इज लेस देन 0, देन y माइनस 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई इज लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से वेविकर्व मेथड y बिलोंग्स टू मेरे पास आएगा माइनस इनफाइनाइट से 1/2, 1/2 पे ओपन यूनियन 1 पे भी ओपन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, अभी दोनों पार्ट का इंटरसेक्शन करेंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे, तो आपका दोनों का कॉमन पार्ट आ जाएगा और इसको बोल देते हैं 2। फ्रॉम 1 एंड 2 आपका आंसर है 0 से लेके 1/2 तक, है ना, जो गिवन आंसर है। अपनी क्लास यहीं पर एंड कर रहे हैं, आज की क्लास, है ना, काफ़ी अच्छे आंसर करे हैं। नेक्स्ट में कुछ और एग्जांपल्स है। देन नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बेटा आप रिवाइज करके आना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ, रेंज और डोमेन। ठीक है, इनवर्स ट्रिगो के ग्राफ, रेंज और डोमेन। ठीक है, ये पार्ट आप रिवाइज करके आओगे। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन।